किसका बंगाल में आज बात करेंगे कि क्या बंगाल में हिंसा सिस्टम बन चुकी। यह सवाल इसलिए क्योंकि 2 दिन पहले बंगाल में बिहार के एक एसएचओ की भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी थी। आरोप यह भी है कि मस्जिद से ऐलान करके भीड़ इकट्ठा की गई और एसएचओ को घेर कर मार दिया गया। इस मुद्दे को आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी उठाया और ममता बनर्जी से पूछा कि क्या एक वीर जवान की शहादत पर भी उन्हें पीड़ा नहीं हुई। सवाल यह भी है कि पहले कूच बिहार में हिंसा, फिर उत्तरी दिनाजपुर में हिंसा, क्या बंगाल में हिंसा का एक सिस्टम बन चुका है। आप लोग मुझे इंसाफ दिलाइए। मेरी माँ की हालत नहीं है ऐसी कि वो बात करे किसी से। सब कुछ मुझे करना है बड़ी बेटी होने के नाते। मेरे एज के बाकी बच्चे अपने पापा के साथ घूमने जाते हैं, कहते हैं कि ये यहाँ जाना है वहां जाना है। मैंने भी कहा कई बार, और उनके पास टाइम ही नहीं था। वो अपने काम में हमेशा बिजी रहते थे। ये शहीद एसएचओ अश्विनी कुमार की बेटी नैन्सी है। लोगों को छोड़ दिया तो ये क्या इंसाफ है। पहले ड्यूटी के दौरान मॉब लिंचिंग में पिता शहीद हो गए और फिर दादी बेटे की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। आप देख सकते हैं मैंने कितना आंसू कंट्रोल किया है, सिर्फ अपनी फैमिली के लिए। नैन्सी का पूरा परिवार सदमे में है और इसके लिए वो सिस्टम को दोषी ठहरा रही हैं। सिस्टम ठीक कीजिए। जिन लोगों ने उनको मारा, जो लोग भागे, उन सबको सजा मिले। लेकिन आज बात बंगाल में हिंसा के सिस्टम की करनी होगी कि कैसे एक ऐलान होता है और फिर भी एक एसएचओ को मार देती है। स्पीकर से अनाउंसमेंट हुई है। वहाँ पे मस्जिद से अजान जो होता है, अजान से वो लोग, जैसा हम लोग को बताया गया है कि अजान के समय ही वो लोग भीड़ इकट्ठा किया अजान से। उसको सजा दीजिए, फांसी की सजा दीजिए। जिसने भीड़ इकट्ठा की, जिसका आप लोग नाम कह रहे हैं, वो इंसान और उसकी मां दोनों को फांसी होनी चाहिए। हमें ये भी समझना होगा कि कैसे नेताओं के भाषण से बंगाल का पूरा चरित्र ही हिंसक बन गया है। आज यही सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उठाया और जिम्मेदार ममता बनर्जी को ठहराया। आपने देखा पढ़ा होगा कि बिहार के पूर्णिया जिले के गांव में कल एक मां और एक बेटे की चिता साथ में जलाई गई। बहुत हृदय विदारक दृश्य था। मां ने जब अपने वीर जवान बेटे का शव देखा तो मां ने भी दम तोड़ दिया। क्या उस पुलिस अफसर की मां, दीदी, क्या वो आपके लिए मां नहीं थी? प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद ये 3 तस्वीर देखिए। ये तस्वीरें बता रही हैं कि पश्चिम बंगाल के सिस्टम में हिंसा ने कैसे अपनी जगह बना ली है। पहले सीआरपीएफ पर हमला होता है, बचाव में गोली चलती है जिसमें 4 लोगों की हत्या होती है। यहाँ से कुछ ही दूर में एक और शख्स की हत्या कर दी जाती है। बिहार की सीमा से लगे उत्तर दिनाजपुर में भीड़ एक एसएचओ की हत्या कर देती है। हुगली में बीजेपी सांसद पर हमला होता है। सवाल यह है कि चाहे वो सीआरपीएफ हो, यूपी बिहार के लोग हों या फिर बिहार के पुलिस अफसर, बंगाल के लोगों में बाहर के लोगों के खिलाफ इस तरह का जानलेवा गुस्सा क्यों है? क्यों राजनीतिक विरोधियों को दुश्मन मान लिया जाता है? गृह मंत्री अमित शाह इसके लिए सीधे सीधे ममता बनर्जी की राजनीति को जिम्मेदार मानते हैं। दीदी जाने वाली दीदी ने यहाँ के लोगों को उकसाया, कहा सीआरपीएफ को घेर लो, बूथ लूट लो, और उनकी सुनकर कुछ युवा चल पड़े, हथियार खींच लिए, गोलीबारी हुई, 4 लोगों की दुखद मौत हो गई और 4 नहीं मरे, एक 5वां भी मर गया। आनंद बर्धन कर एक युवा वोट डालने गया था, टीएमसी के गुंडों ने उसको गोली मारकर मार।
बांग्ला बचाओ। हालांकि ममता बनर्जी इस हिंसा के लिए बीजेपी, अमित शाह और पैरामिलिट्री फोर्सेस को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। 4টে লোককে পুলিশের গুলিতে লাইনে মেরে দিল, ভোটের লাইনে মেরে দেওয়ার পরে বলছে 4 জনের জায়গায় 8 জনকে গুলি করা উচিত ছিল, সবাইকে গুলি করিয়ে দাও, বুকে গুলি চালিয়ে দাও। এরা অদ্ভুত কিংবদন্তিকার, এদের কি বলবেন? এরা না খায় না মাথায় দেয়, মাথায় কিছু আছে এদের? কি বলবেন? একটা পলিটিক্যাল পার্টি বলছে গুলি চালিয়ে দাও, বুক দেখে গুলি চালিয়ে দাও, আরো গুলি চালিয়ে দাও। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के मतदान से पहले लगातार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव प्रचार कर रही है। आज उत्तर 24 परगना जिले के दमदम में पहुंची ममता बनर्जी और फिर एक बार व्हीलचेयर के माध्यम से यहां पर चुनाव प्रचार करने पहुंची। लेकिन आज इसी मंच से ममता बनर्जी ने बीजेपी के पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष दिलीप घोष को घेरने की कोशिश की। बंगाल में हिंसा के पीछे कौन है? बंगाल के लोगों में बाहरी लोगों के खिलाफ इतना गुस्सा क्यों है? ये समझने के लिए ममता बनर्जी के कुछ पुराने बयान सुनने होंगे, जिसमें वो लोगों को खुलेआम भड़का रही हैं। জয় বাংলা জিন্দাবাদ। বাইরের গুন্ডাদের আসতে দেবেন না তো। বহিরাগত গুন্ডারা ঢুকলে মা বোনেরা হাতা খুন্তি দিয়ে তাড়া করবেন। এই হাতা খুন্তি থেকে কোথা থেকে বাঁচবি? মা বোনেরা হাতা খুন্তি নিয়ে এগিয়ে যাবেন, ঘটি বাটি নিয়ে এগিয়ে যাবেন। আর হাত তো আছেই, দুটো থাপ্পড় তো মারতেই পারে। খেলাটা রাজনৈতিক খেলা। करशी से मारना, 2 थप्पड़ मार देना, क्या जिस राज्य में पहले ही राजनीतिक हिंसा का इतिहास रहा है वहां ऐसी भाषा का इस्तेमाल सही है? यही सवाल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उठाया। दीदी के करीबी अब कहने लगे हैं कि बीजेपी का वोट देने वालों को उठाकर बाहर फेंक देंगे। हालत तो ये हो गई है कि दीदी अब केंद्रीय वाहिनी के खिलाफ अपने कार्यकर्ताओं को भड़का रही है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे ही राजनीतिक हिंसा भी बढ़ रही है। चौथे चरण के मतदान के दौरान 4 तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं समेत 5 लोगों की हत्या हुई। कभी विरोधियों पर हमला तो कभी पत्रकारों पर हमला। ऐसे में सवाल यह है कि हमारे नेता आम लोगों की जिंदगी के साथ क्यों खेल रहे हैं। दमदम से कैमरा पर्सन फेलिक्स चौकीनाथ के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। और अब बात चुनावी रैली की। आज बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों ने ताबड़तोड़ रैलियां की। पीएम मोदी के निशाने पर ममता बनर्जी थी। पीएम मोदी ने आज ऐलान किया कि 2 मई को बंगाल इतिहास रचने वाला है। সবাইকে গুলি করিয়ে দাও, বুকে গুলি চালিয়ে দাও। दीदी आग बबूला हो गई है। हमारा बंगाल में 5वें चरण के मतदान से पहले सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंकी। बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने रैलियां और रोड शो की, तो ममता बनर्जी ने टीएमसी की कमान अकेले संभाल रखी। लेकिन इन रैलियों के बीच नरेंद्र मोदी ने आज ये दावा किया कि बंगाल 2 मई को इतिहास रचने वाला है। 2 दिन बाद बांग्ला नवो वर्षो शुरू होने जा रहा है। पहला बोईशाख के साथ ही बंगाल की सत्ता से दीदी की विदाई का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। बंगाल के लोगों ने तय कर दिया है 2 मई दीदी जाच्छे। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी के गुस्से पर भी कटाक्ष किया। कहा, हार के डर से उनकी बौखलाहट बढ़ रही है। बंगाल की जनता ने उनके साथ खेला कर दिया। दीदी तैयारी करके बैठी थी कि पार्टी की कप्तानी भाईपो को सौंपेगी, लेकिन दीदी का ये खेला भी जनता ने समय रहते समझ लिया और इसलिए दीदी का सारा खेला धरा का धरा रह गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बर्धमान, नदिया और बारासात में रैली की।
इन तीनों रैलियों में सबसे करारा हमला पीएम मोदी ने बारासात की रैली में की और ममता से पूछा कि वो शांति से चुनाव क्यों नहीं चाहती हैं। 2 मई नजदीक आ रही है, दीदी की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। उन्होंने अपने समर्थकों को भड़काना शुरू कर दिया है। एक मुख्यमंत्री कभी ऐसी भाषा नहीं बोल सकता है। वो यहां हिंसा फैलाना चाहती है, अशांति पैदा करना चाहती है। टीएमसी की नेता सुजाता मंडल ने अनुसूचित जाति के लोगों की तुलना भिखारियों से की थी। आज प्रधानमंत्री ने टीएमसी नेता के इस बयान को भी मुद्दा बनाया। अनुसूचित जाति के लोगों को भिखारी तक कह दिया, लेकिन अभी तक दीदी ने उसका इनकार नहीं किया, विरोध नहीं किया, क्षमा नहीं मांगी। बंगाल के लोग ये बात हमेशा याद रखेंगे। बंगाल का कोई बच्चा इस बात को भूलेगा नहीं। दीदी, दलितों का अपमान करके आपने सबसे बड़ी भूल कर दी है। जिन इलाकों में 5वें चरण में मतदान होना है वहां प्रचार के 3 दिन और भी बाकी है, लेकिन आज की रैली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचार के दौरान साफ संकेत दे दिया है कि 5वें चरण के प्रचार के दौरान मुख्य फोकस हिंसा होगा और इसका जवाब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को देना होगा। दमदम से कैमरा पर्सन फेलिक्स ओकिरात के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। किसका बंगाल में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.